हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम जो करवाने वाले हैं दोस्तों, वो करवाने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 से। ठीक है, जैसा कि इसका 8.3 का 3 प्रश्न हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, प्रश्न 1, 2 और 3। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 से आगे की बात। ठीक है, अब बता दूं आपको, पहले ये 8.3 जो था पहले 8.4 हुआ करता था। ठीक है, न्यू प्रकाशन में ध्यान रखिएगा, न्यू प्रकाशन में यह 8.3 में कर दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो 8.4 में हुआ करता था सर, 8.3 क्यों बता रहे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर नजर दौड़ाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण, ठीक है, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न जब भी बच्चों मिले, इस टाइप का प्रश्न जब भी मिले मेरे बाबू रे, मेरे सोना रे, जब भी मिले तो इसमें 2 पक्ष होता है। एक होता है बाएं पक्ष, एक होता है दाएं पक्ष। ध्यान रखिएगा, एक होगा बाएं पक्ष और एक होगा दाएं पक्ष। तो उसमें क्या होता है, हमें चूज करना पड़ता है, यानी कि हमें खुद से चुनना पड़ता है कि हम दाएं पक्ष को सिद्ध करें या बाएं पक्ष को तोड़े। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जब भी हो, जो दाएं हो या बाएं हो, इस टाइप का जो हो उसे तोड़ना आसान होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम RHS ले लेंगे। ये मेरे राइट हैंड में है। क्या है, ये मेरे राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष है ये। ठीक है, इसको लेकर के, इसको तोड़ तार करके, मरोड़ करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, यदि आपको इच्छा हो ना सर हम इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ करके भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सुविधा होगा इस टाइप का जो हो उसको तोड़ना। ठीक है, चलिए आई बात कर लेते हैं, इसको हल करेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए ले लेते हैं, ये है RHS, हम RHS ले लेते हैं। RHS लिया हमने, RHS लिया। ठीक है, RHS में क्या है, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यहां तक तो क्लियर है। हमने RHS को लिया है, RHS को लेकर के हम ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, LHS। ठीक है बाबू, चलिए अब बात करेंगे। अब ये देखिए 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। इस टाइप का जब प्रश्न रहे तो यहाँ पे देखना है प्लस है या माइनस है। यहाँ पे प्लस है। अब इसका करेंगे हरों का परिमेयकरण। ये अंश है, ये हर है। ये बात तो आप लोग माइनर बात है, ये ध्यान होगा। ये अंश है, ये हर है। इस टाइप के प्रश्न जब हो तो हरों का हम लोग परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करेंगे। राइट, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अब गुना होगा, हरों का परिमेयकरण जैसे ही होगा तो नीचे वाला जो हर में होगा उससे ऊपर और नीचे दोनों में क्या होगा, गुना होगा। लेकिन शर्त क्या है, चिन्ह जो होगा चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। बात आया समझ। ये मत सोचिएगा कि ऊपर वाला से नीचे ऊपर दोनों गुना कर दिए, नहीं, नीचे वाले से हम ऊपर नीचे किए हैं। ठीक है, और शर्त क्या है, इसका हम चिन्ह चेंज कर दिए। प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हरों का परिमेयकरण से, हरों का परिमेय, हरों का परिमेय, हरों का परिमेयकरण से। ध्यान रखिएगा, जब हरों का परिमेयकरण किए तो ये स्थिति पैदा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। जब ये दोनों सेम हो, ध्यान रखिएगा, जब दोनों सेम हो और वो गुना में हो तो उसका होल स्क्वायर होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे देख लेंगे 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा का क्या होगा बाबू, होल स्क्वायर होगा। चलिए अब कल एक बात हमने बताया था, a प्लस बी a माइनस बी हो बउआ रे। जब a प्लस बी यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि इसको 1 मिनट के लिए हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। 1 मिनट के लिए मान के हम चलते इसको a और इसको मान लेंगे b। जैसे ही a प्लस बी इंटू a माइनस बी की स्थिति हो तो हमने कल कहा था बउआ रे, वहां पे एक सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट या रॉन्ग, बिल्कुल राइट। ठीक है, यहाँ पे वही स्थिति पैदा हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये a है और ये प्लस में b है, यानी कि a प्लस बी इंटू क्या है, a माइनस बी। जैसे ऐसा हो तो ये कंडीशन लागू होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, कॉस कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस
थीटा के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटे एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, और कॉस थीटा के स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहां तक तो समझ आ गया होगा बात बउआ, यहां तक क्लियर है। चलिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें सूत्र याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या निकल कर आएगा बाबू रे, अब आएगा ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। अब दोनों का स्क्वायर क्या होगा, एक बार चला जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बाबू रे, अब ये जो होगा ये देख रहे हैं, अब ये जो है हर जो है दोनों के साथ होगा, ये अलग अलग होगा बाबू रे। यहाँ पे हमें कंडीशन बताया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा, यहां से हमें साफ साफ समझ आ रहा है यदि एक के साथ साइन थीटा दे देंगे, यानी कि 1 बटे साइन थीटा हो जाए तो निकल कर आ जाएगा कोसेक थीटा, और माइनस यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाए तो हो जाएगा कोस थीटा। यानी कि इसको अब अलग करेंगे, इस दोनों पार्ट को अलग करेंगे, नीचे वाला जो है दोनों जब अलग होगा ना तो ये दोनों के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये नीचे है ये दोनों के लिए, ये दोनों अब अलग होगा लेकिन ये दोनों के साथ जाएगा। चलिए कैसे जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है बाबू, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। आया बात समझ, आ गया होगा, उम्मीद करते आ गया होगा। ये अलग हुआ तो इसके साथ भी साइन थीटा गया, ये अलग हुआ तो इसके साथ भी साइन थीटा गया। ठीक है, चलिए ये होल स्क्वायर जैसे के तैसे रहेगा। आप देखिए अब यहाँ पे क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, आपको याद होना चाहिए 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बाबू रे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा बाबू रे, कोट थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था ना हमें, यही सिद्ध करना था ना हमें। देखिए यहां तक पहुंच गए है ना, RHS को प्रूव करके हम LHS तक पहुंच गए ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माफ कीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, LHS सिद्ध हुआ, राइट। ठीक है बाबू, अगर ये समझ गए तो समझिए त्रिकोणमिति आपको हलवा लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम माइंड कॉन्शियस रखते। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न, देखेंगे किस टाइप का वो प्रश्न है, किस तरीके से उसका हल करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का, है ना, प्रश्न नंबर 2, 4 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे देखिएगा ध्यान से, ज्यादातर कोशिश कीजिएगा इसको समझने का, सिर्फ नोट करने से नहीं होगा बाबू, हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। इसे आप क्या कीजिएगा, नोट करने से पहले इसको क्या कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ गए तो फिर कहीं भी हो कभी भी हो गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसका हल। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, इस टाइप का जब प्रश्न हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा छोटा पद कौन है और बड़ा पद कौन है। ठीक है, बड़ा पद को तोड़ करके छोटा पद में कन्वर्ट करना आसान होता है ना। इसके मुकाबले यदि इसको हम तोड़ करके यहाँ पहुंचने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको तोड़ करके यहाँ पहुंचने की हम कोशिश करेंगे तो आसानी से हम लोग क्या करके पहुंच सकते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस बार क्या करेंगे, LHS को हम तोड़ेंगे और RHS तक हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। चलिए ले लेते हैं, LHS लिया, LHS को हम ले लेते हैं। चलिए LHS में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे cos A, ठीक है, बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A। ठीक है बाबू, उसके बाद लेंगे cos A। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये बटा पर जोड़ है। ठीक है, जिस प्रकार से हम बटा पर जोड़ करते हैं इसको भी हम उसी प्रकार से बटा पर के जोड़ कर सकते हैं, यानी कि भिन्न का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखिएगा 1 प्लस साइन A और cos A, इसका LCM जब हम करेंगे तो ये दोनों होगा LCM में,
ये दोनों अलग अलग पद है, इसलिए दोनों होगा एलसीएम, ध्यान रखिएगा। सेम पद होता तो वो अकेले आ जाता। यहाँ पे cos a है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है ना। जब हम लोग करते हैं एलसीएम, बचपन में हम लोग सीखे होंगे बाबू रे कि 8/3 प्लस 4/7, तो सर कहते थे कि इसका एलसीएम ना होगा बउआ तो इसको आपस में क्या कर देना, गुना कर देना। सीखे होंगे तो हम लोग क्या करते थे, इसको गुना कर देते थे, है ना। तब इसे इसको भाग दे करके जय बार में करता था, है ना, उतने बार में इसको गुना करके इसको लिखते थे। 3 बार में कटेगा 4 3 12। बात आई समझ के नहीं। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही लगेगा, वही बचपन वाली बात आप लोग याद कीजिए, ठीक है। बचपन वाली बात आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए। चलिए, इसका और इसका एलसीएम नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू यानी कि गुना कॉस ए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू रे, जैसे ये पोस्ट लग गया तो ये गुना में हो गया, ठीक है, ये गुना है। अब क्या करेंगे, बचपन में सर कहते थे कि बउआ हो जब बटा पे जोड़ बनाना तो एलसीएम ले लेना, इससे इसको भाग देना, जय बार में कटेगा उसमें इसमें गुना कर देना, फिर इससे इसको भाग देना, जय बार में कटेगा इसको इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए है ना, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इससे इसको भाग देने जाएंगे तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा बउआ हो, कट जाएगा। सेम चीज अगर सेम चीज से भाग दिया जाए, कल ही बताए थे, सेम चीज को सेम चीज से भाग दिया जाए तो उसका कोई वजूद नहीं रहता, यानी कि एक बचता है, ठीक है। तो इसको इससे भाग देंगे एक बार में, यानी कि आपस में ये कट जाएगा, बच कर क्या आएगा, कॉस ए। अब ये कॉस ए जो बचेगा उसी कॉस ए से इस कॉस ए में गुना करेंगे, ठीक है। अब सेम को यदि सेम से गुना करते तो उसका स्क्वायर बनता है, ध्यान रखिएगा। तो कॉस को यदि हम कॉस से गुना करने जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा बाबू रे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना बात, इतना तो समझ गए होंगे बाबू। इससे इसको भाग देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचकर क्या आएगा, क्या, कॉस ए। और कॉस ए को कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा हमको, ठीक है। अब कॉस से भाग देंगे इसको बाबू रे तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचकर आएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इस दोनों के फिर आपस में गुना करेंगे तो दोनों का होगा होल स्क्वायर, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस साइन ए का क्या निकल कर आएगा बाबू रे, होल स्क्वायर निकल कर आएगा। चलिए अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए है बाबू रे, कॉस स्क्वायर जैसे के तैसे रहेगा, प्लस ये एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है ये। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, अब क्या होगा, बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अगर आपको यहाँ फिर भी ये समझ नहीं आ रहा तो हम आपको क्या करेंगे, सिंपल तरीका इधर बता रहे हैं। 1 प्लस बउआ हो साइन ए था, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। हमारा सूत्र क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, ठीक है। ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर, 2 गुने ए के जगह पे क्या है, 1 है, बी के जगह पे क्या है, साइन ए है, ठीक है बउआ, साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस प्रकार से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इसको आपस में गुना करेंगे बउआ हो 2 साइन ए होगा, प्लस इसको गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए होगा, होगा ना बाबू रे, बिल्कुल होगा। अब यही चीज यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या किया, प्राप्त कर लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आया सर, तो ये इसको तोड़ने के बाद आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इसको एक साथ करेंगे। क्यों एक साथ करेंगे, क्योंकि जब इसको एक साथ करेंगे ना तो ये दोनों जुटने के बाद एक बन जाएगा, ठीक है। हमारा सूत्र कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बाबू रे 1 जहाँ के तहाँ प्लस 2 साइन ए, ध्यान रखिएगा, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना तो क्लियर है।
अब क्या होगा बाबू रे, ये दोनों जब आपस में जुटेगा तो एक बनेगा। क्या बनेगा? एक बनेगा। ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा, देखिएगा। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बनता है, हमारा सूत्र कहता है प्लस एक जैसे के तैसे है प्लस 2 साइन ए, ध्यान रखिएगा, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, ये एक और एक दोनों आपस में जुटेगा तो 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आइए, हम कल बताए थे आपको, जब दोनों में जो पद दोनों में हो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। जैसे कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा। क्या होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक बचेगा, एक प्लस, ठीक है, एक प्लस साइन ए होगा। क्यों होगा साइन, क्यों होगा कि 2 है जो कॉमन में आ गया, ठीक है, बाहर आ गया है। चलिए, अब यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान रखिएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, ये क्या हो गया, कट के मर जाएगा बाबू रे। अब क्या होगा, बच करके जो आएगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे जो बच कर आएगा वो आएगा कॉस ए, और 2 बटे कॉस ए क्या होगा, 2 सेक ए में बदल जाएगा, 2 सेक ए में बदल जाएगा। राइट या रॉन्ग बाबू? ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या करेंगे बुआ हो, हल करेंगे। ठीक है, अब जो मेरे पास आया निकल कर वो आया बउआ रे RHS, यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 सेक ए, है ना, 2 सेक ए RHS सिद्ध हुआ। क्या करेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, यही पुराना था हमको, यही आंसर होगा। ठीक है, इसे आप लोग क्या कीजिए, एक बार नोट कीजिए। क्या कीजिए, इसको एक बार आप नोट कीजिए, है ना। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आप हम उदाहरण के तौर पर बताए थे। ठीक है, बाकी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।